नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पिछले भाग में आपने देखा कि मैंने अपने ससुर हरेंद्र जी के बेसमेंट के राज का पता लगाया। मैंने वहां एक बंद बॉक्स में उनकी कुछ तस्वीरें देखी जो किसी महिला की थीं। वह महिला मेरी सास नहीं थी। मैंने सोचा कि इस राज का इस्तेमाल मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकती हूँ। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन मैंने हरेंद्र जी के साथ अपना व्यवहार बदल दिया। मैं उनके पास जाती तो जानबूझकर उन्हें गलत तरीके से देखकर मुस्कुराती। जब खाना देती तो उनके हाथ छू लेती। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे इस बदले हुए रवैये से वो साफ साफ असहज दिखने लगे। कुछ दिन बाद जब घर में कोई नहीं था और आर्यन अपने ऑफिस गया हुआ था, मैंने हरेंद्र जी को कमरे में बुलाया। मैंने कहा, ससुर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो थोड़े हिचकिचाते हुए मेरे कमरे में आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि मैं नाइटी पहने हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि वो परेशान हो गए हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? उन्होंने घबराते हुए पूछा। मैंने सीधे सीधे जवाब दिया, ससुर जी, मुझे आपके बेसमेंट के राज का पता चल चुका है। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखने लगीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम किस राज की बात कर रही हो बेटा? मैंने उनके सामने तस्वीर रख दी और कहा, ये राज। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। उन्होंने तस्वीर देखी और हक्का बक्का रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा, ये तुम्हें कहां से मिली? जहां आपने इसे छुपाया था। मैंने जवाब दिया, अब ये बताइए कि आप इस बात को सबके सामने लाना चाहेंगे या फिर मेरी बात मानेंगे? वो परेशान होकर बोले, बेटा, ऐसा मत करो। ये बात घर में किसी को पता चली तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी हर बात माननी होगी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बोले, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उस दिन मैंने उनसे पैसे मांगे। अगले दिन साड़ी और गहने। धीरे धीरे मैंने हरेंद्र जी से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। वो चुपचाप मेरी मांगे मानते रहे। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपने पिता को मेरे कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने एक दिन छुपकर उनकी बात सुनने का फैसला किया। उस दिन मैंने हरेंद्र जी से कहा, आज आपको मेरे पैर दबाने होंगे। मैंने साड़ी थोड़ी ऊपर कर ली और बिस्तर पर बैठ गई। हरेंद्र जी असमंजस में थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने धमकी दी, तो मैं ये तस्वीर सबको दिखा दूंगी। वो मजबूर होकर मेरे पैरों की ओर बढ़े ही थे कि आर्यन कमरे में आ गया। आर्यन ने यह सब देखा और गुस्से में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे भगवान जैसे पिता के साथ ये कर रही हो। हरेंद्र जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो। वो तुम्हारी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है। लेकिन आर्यन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने डरते हुए तस्वीर निकालकर दिखा दी और कहा, ये देखो, आपके पिता का राज। तस्वीर देखकर आर्यन एकदम शांत हो गया। उसने कहा, ये मेरी मामी की तस्वीर है, पापा की पहली पत्नी। वो इस दुनिया से चली गई थी। पापा ने उनकी यादों को छुपाकर रखा ताकि माँ को कभी तकलीफ न हो। तुमने इसे गलत तरीके से समझा और इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हरेंद्र जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहा, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत गलत किया। हरेंद्र जी ने मुझे उठाया और कहा, बेटा, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो अन्वी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।